एपिसोड की शुरुआत में जो आर्मी होती है चैंग फेंग की, वो घुटने पे आके बोलती है एम्पर से हमको माफ़ कर दीजिए, सब कुछ चैंग फेंग का काम था, हमने कुछ किया नहीं। तो जो एम्पर होता है उनको देखता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग बस उसके प्यार देते और तुम्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था वो क्या भी करे। फिर ठीक है, वैसे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ ना, तो मैं तुमको माफ़ कर देता हूँ और तुम्हें अपनी इम्पियर गार्ड की आर्मी में सर्व करने के लिए रख देता हूँ पूरी ज़िंदगी भर। तो ये जो लाइन सुन के जो आर्मी होती है खुश हो जाती है और जो एम्पर के गुणगान करने लगती है। और पीछे से जो टोबा होता है वो बोल रहा है कि चलो आपके लिए हम शुभकामनाएँ देते हैं कि आपने अपना जो रिबेल इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया। तो एम्पर बोलता है कि ये सब ना मेरी क्यूरिंग फ्रेंड की वजह से हुआ कि मैं इतना सक्सेसफुल हो गया इतनी आसानी से। और जो टोबा होता है अपनी बहन को बोलता है कि अब तो मैं समझ में आया कि मैंने ये बीस्टिंग माउंटेन में ऐसा क्यों बोला था। तो सोचते कि उस समय जो उसके भाई ने बोला था कि चानू में बस एक ही व्यक्ति है जो हमारी पूरी तरह सपोर्ट करेगा और कौन है, उस चानू का एम्पर ही होगा। तो जो उसका होता है ना, एडवाइज़र होता है, वो बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ना बहुत ही ज़्यादा लार्ज इम्पैक्ट डालती है हमारी दुनिया पे। और जहाँ तक की बात है, जो हमारे एम्पर थे और जो टियानू का एम्पर है ना, उनने भाईचारा कर लिया एक दूसरे में और हर चीज़ को वो एक ही साथ ही सुलझाने में लगे रहे, ताकि किसी को भी ज़्यादा परेशानी ना हो, किसी भी गलती निकले ही ना। तो जो एम्पर वो बोलता है कि यंग मास्टर टोबा, तो जो मैंने पहले तुमसे बोला था क्या तुमने अभी तक ख़त्म कर दिया क्या, और वो कैसा चल रहा है। तो टोबा बोलता है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है एम्पर। और जहाँ तक की बात है ना, कि जो मेरे फादर ने जब सुना कि उनको अपनी जो लॉन्ग लाइफ के जो भी जो राइवल था ना, जो इतने सालों से उनको फाइट करना है, उनसे दोबारा फाइट करना है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। और टोबा बोल रहे हैं कि अब मेरे फादर और जो मार्शल डोगो ने ना 100 से ज़्यादा फाइट की, पर आज तक वो सारी जो फाइट थी ना ड्रॉ होगी और इस बार हो सकता है कि अलग हो। और हम देखते हैं अगले सीन में जो एम्पर होता है अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और पूछता है कि जो मैंने किया अभी जो एम्पर की तरह होने पे जो क्यूरिंग के साथ जो डील की थी और जो जूगू चैंग फैंग उसके साथ किया, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सही किया कि नहीं किया। तो जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है ये सब बेकार है, आपने गलत किया, और वहाँ से रोते हुए भाग जाती हैं। और एम्पर अपने सिर पे हाथ रखते परेशान हो जाता है और बोलता है कि तुम दोनों ना फ्यूचर होने वाले हो, इस जो टैन्यू के लीडर होने वाले हो, और जो मैं बताऊँ कि मैंने क्या किया। तो जो बर का भाई होता है वो बोलता है कि इम्पियर फादर आपने जो भी किया ना पूरी तरह पॉइंट पे किया और यहाँ पे कोई भी गलती नहीं थी। और यहाँ तक बात है कि 7 हाउसेस थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस थी हमारे नेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ताकत थी ना वो कई लोगों में बिखर गई थी, जैसे जूगू चैंगफैंग, डूगू जिंटियान, और इसकी वजह से यहाँ पे पीस कभी बन ही नहीं पाई। और अगर मैं सोचा अगर ये चीज़ कभी लीक होगी ना हमारी धरती के ऊपर, तो जो एम्पर होता है बोलते हैं कि हाँ मैं जानता, अगर ये हमारे जानू की जो लोगों को पता चल गया ना, तो वो हमारे एम्पर को कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जो बात है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है हमारे बीच में से लीक नहीं होनी चाहिए। और जो एम्पर होता है बोलते हैं कि वैसे ही मैं जानता हूँ कि जो मैंने मूव किया उसके बाद होने क्या वाला है, और तुम्हें पता है कि मैंने तभी भी ये चीज़ क्यों किया। तो वो दोनों जो बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं पता, हम बस आपसे इनलाइटमेंट लेना चाहते हैं इम्पियर फादर। तो हम देखते हो अंदर आ जाते हैं, जो इम्पीरियल सिट क्या बोलते हैं पैलेस होता है उसके अंदर आ जाते हैं और बोलते हैं कि इधर बहुत ही ज़्यादा बेकार अजीबोगरीब लाइन है, मैं साफ साफ बता देता हूँ। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे ना हमारे जो 93 में 3 ड्रैगन, ये है 5 ऐसे करेक्टर होने चाहिए एम्परर में, ठीक है। और बोलते हैं कि पर एक आदमी को अगर धरती के ऊपर पीस लाना है ना, तो उसको और कोई नहीं खुद ही लॉर्ड बनना पड़ता है, तो इस धरती को हिलाना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान कभी जो दुनिया है ना उसको चला ही नहीं सकता, और इसलिए उसको एक लॉर्ड बन के हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से संभालना पड़ता है। और क्या वो पूछता है कि उनसे क्या तुम्हें पता है कि स्टियानो किससे बिलोंग करता है। तो वो दोनों बोलते हैं यस, इम्पियर फादर से बिलोंग करते हैं। तो एम्पर बोलता है कि नहीं तुम गलत हो, ये एम्परर से बिलोंग करता है। और जहाँ तक बात है कि ये हमसे बिलोंग करता है यूवन क्लैन से, मतलब जो इम्पीरियल फैमिली का जो क्लैन है ना उसका नाम यूवन है। और बोलते हैं आखिर मैं सही से बताऊँ ना, कि जो सारी कंट्रोल है हम जो सारी कंट्रोल है इस एम्पायर पे ना, उस पर हमारी जो क्लैन है उसका बहुत ही थोड़ा सा कंट्रोल है। और यहाँ तक कि जो 7 हाउस ने लगभग लगभग आधा जो देश है ना उसको कंट्रोल करती हैं, और जूगू इंडिया, जूगू चैंगफैंग, ये बाकी सब पे कंट्रोल करता है। तो जो हमारी क्लैन है ना, यूएन क्लैन इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि वो बहुत ही कम ही चीज़ों पे कंट्रोल करती हैं। इससे जो बैलेंस है ना इस समय बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, और इस दुनिया को चलाने के लिए जो ह्यूमन क्लैन को थोड़ा सा आगे आना ही पड़ेगा। और जो ये सुन के ना वो दोनों शौक हो जाते हैं। और एम्पर बोलता है कि जहाँ तक की बात है ह्यूमन क्लैन की हर जो जनरेशन थी ना, वो जब कियानू का रूलर बनते थे तो हर बार उनको चांस मिलता था कुछ करने का,
पर वो कभी कुछ कर नहीं पाए। और जब मेरे को एक चांस मिला तो हमारे जो एम्पायर है ना, उसको मैं जितना हो सका उतना कंट्रोल करने की कोशिश किया। और इसलिए जो 7 हाउसेस थी ना, उनके जो 7 हाउसेस 2 मिनिस्टर है ना, जो सारी पावर को कंट्रोल करता है, उसको धीरे धीरे करके मैं हराने लगा और उनके ऊपर अपना कंट्रोल करने लगा। और इसी तरह मैं विनर बना आखिर में। और क्राउन प्रिंस कॉन्ग पता नहीं क्या है, तो वो बोलता है कि जहाँ तक बात है कि तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे दोनों हाथों में जो कंट्रोल दे दूंगा तो तुम आखिर इस चीज़ पे क्या करने वाले हो। और यहाँ तक बात है जो एम्पायर है ना तियानु, और तुम कभी उसके एम्पर बनने वाले हो, पर कभी भी ना कोई खाली शब्दों पे यकीन मत करना। तो दोनों बोलते हैं कि आपका धन्यवाद, आपने जो हमको सिखाया। और वो थोड़ी लंबी सांस लेता है। फिर हम देखते हैं आधे महीने के बाद कहीं जंगल में एक आर्मी जा रही थी, बहुत लंबी आर्मी, और कोई नहीं, मार्शल डोगो की आर्मी थी और बहुत ही खतरनाक रफ्तार में भाग रही थी। तो उसका जो एक बच्चा होता है वो बोलता है कि मार्शल डोगो, ये जो माउंटेन है उसके जो पेड़ है ना बहुत अजीब से लग रहे हैं और उनकी पोजीशन बहुत अजीब है, तो हो सकता है किसी का ट्रैप हो हमको फंसाने के लिए। तो जूगू मार्शल डोगो बोलता है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, जब तक तियानु में ना किसी में हिम्मत नहीं होगी कि मेरे पे अटैक करने के, मेरी ट्रूप पे अटैक करने के। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर मैजेस्टी को कौन हाथ लगाने की कोशिश करते हैं। बस हमको जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ेगा और मैजेस्टी को बचाना पड़ेगा। और हमको बस जल्दी से जो भी चीज़ बीच में आएंगे उनका ख़त्म कर देना होगा। और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। और मैं पहले बता दूँ, जो एम्पर ने इतनी भाषण दिया ना, मेरे को सिर्फ 30 से 40% समझ में आया। तो पता नहीं मैंने एक्यूरेट बोला कि नहीं बोला। तो यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है। बाय।